किसान भाई हो, जय जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। आज के हमारे कार्यक्रम के विषय है वैज्ञानिक विधि से टमाटर की खेती। किसान भाई हो कहे भी जाते हैं ना कि तैहा के बाद लब बैहा ले गए, यानी अब तो नवा जमाना आए हैं। नवा विधि से, नवा तकनीक से अगर कोनो भी खेती हमन करबो तो बहुत बढ़िया ढंग से हमन तरक्की करबो। जैसे कहे भी जाते हैं ना, जैसे हमारे किसान भाई मन हाँ बोवत है पताल और हो गए हवा खुशहाल। पताल ला जैसे टमाटर हमने पताल की थन, बंगाला की थन। पहली का हुए किसान भाई वो आप मन जानत हो कि केवल ठंड के दिन में हमला पताल देखे मिले, खाए बर मिले, लेकिन अब तो 12 महीना टमाटर हमला बाजार में देखे मिलते, खाए बर मिलते। ये कब मिलते? जब आप मन मेहनत करत हो। 12 महीना आप मन हो वैज्ञानिक विधि से टमाटर के खेती ला करत हो। टमाटर के खेती ला करना है किसान भाई हो तो कौन बात के ध्यान रखना चाहिए, कैसे नवा विधि से, नवा तकनीक से हमला काम करना चाहिए, वैज्ञानिक आधार से हमला टमाटर के खेती ला करना चाहिए। अब ये बात ला जम्मो हमन विस्तार से सुनथन और जानथन। लहलहा उठे हैं खेत, पक रही उम्मीदों की फसल, अच्छी पैदावार देकर आत्मनिर्भर बना रहा है टमाटर। कृषि प्रधान देश भारत और भारत के हृदय स्थल में बसा छत्तीसगढ़ प्रदेश कृषि के क्षेत्र में नित्य नए प्रयोग करता हुआ निरंतर अग्रसर है समृद्धि के पथ पर। छत्तीसगढ़ प्रदेश के किसान भी अब कुछ नया कर रहे हैं। पुरातन और नवीनतम पद्धतियों के योग से उगा रहे हैं लाभकारी फसलें और लाभ कमाकर हो रहे हैं आत्मनिर्भर। ऐसे ही एक किसान हैं दुर्ग जिले के पवन वर्मा जी, जिन्होंने जी तोड़ मेहनत करते हुए उगाई टमाटर की फसल। 1980 में जब वो कक्षा 8वीं की पढ़ाई कर रहे थे, तब से ही खेती के काम में जुटे हुए हैं। यानी पिता सुखराम वर्मा से प्रेरित होकर पवन वर्मा बचपन से ही खेती कर रहे हैं। पहले धान की खेती होती थी, गेहूं की खेती किया करते थे। बाद में प्याज और भिंडी की खेती शुरू की। इन फसलों की खेती में अच्छा खासा फायदा हुआ तो फिर टमाटर लगाया। टमाटर से काफ़ी अच्छा लाभ उन्हें मिल रहा है। ड्रिप इरिगेशन, मल्चिंग शीट और उन्नत बीज, सारी आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए करीब 40 साल से टमाटर की खेती कर रहे हैं। मोला तो खेती में मैं तो बचपन से करा था। 40 साल करीब मोला खेती हो गए टमाटर के पेड़ लगावत। और टमाटर के अभी तो हमारे सब जगह बहुत अच्छा टमाटर के उत्पादन लेवत है और बहुत अच्छा उत्पादन लेबर है। तो आप लोग आधुनिक टेक्नोलॉजी अपनाए है और समय के बहुत ज़्यादा ख्याल रखना जरूरी है। जिन पे ज़्यादा बीमारियां आते, जैसे कोई भी किसान मान लो आषाढ़ में टमाटर लगा देते तो वो दिन है हमारे यहाँ के मौसम के आधार पे लगाए के दिन नो है। कोनो पे सूखा पड़ जाते, बरसात है तो बरसात के जो आषाढ़ में लगाए थे किसान भाई, तेकर फसल बढ़िया हो जाते। ओला देख के हमारे बहुत सारा कई हज़ार एकड़ में इस साल ही टमाटर लगे हवे। तो कबू कबू रेट मिल जाते कोई किसान ना, ओला देख के भी आदमी यहाँ जल्दी लगा देते। बाकी जल्दी लगाते तो वो किसान लगभग 10% फ़ायदा हो ही किसान ला, 90% नुकसान के चांस थे फसल में। वो मान लो कहे मतलब 90% नुकसान ही जाही। वो जो पहली टमाटर लगा है जून जुलाई में वो है। एकर मूल है अतका दिन के अनुभव के बारे में बताता हूँ। हमन जून से जनवरी तक के छत्तीसगढ़ में टमाटर लगाए जा सकते। बाकी एकर बहुत बढ़िया उत्पादन अगस्त महीना में, पूरा महीना अगस्त ला आप यहाँ हमारे छत्तीसगढ़ में टमाटर लगावत हन। वहाँ बीमारियाँ कम हवे और उत्पादन बहुत जोरदार हवे। 6 एकड़ 70 डिसमिल से लेकर अब ज़मीन उनके पास हो चुकी है करीब 80 एकड़, जिसमें पूरा परिवार साथ मिलकर खेती करता है। पिता सुखराम वर्मा से प्रेरित होकर पवन वर्मा और उनके भाई, साथ ही साथ उनके माता पिता की मेहनत, पूरा परिवार खेती किसानी से जुड़ा हुआ है और करीब 40 वर्षों से ये लोग खेती कर रहे हैं।
कृषि के उत्पादन से इन्हें लगातार फायदा हुआ, तो खेती के लिए जमीन खरीदी, ड्रिप इरिगेशन के लिए शासकीय सब्सिडी और कृषि यंत्र के लिए कृषि विभाग से मदद ली। सरकारी मदद से फायदा उठाते हुए आपने टमाटर की खेती पूरे मन से की। इससे सबसे ज्यादा फायदा टमाटर से ही हो रहा है। तरह तरह की फसलें, तरह तरह के फल, सारा कुछ आप सबने मिलजुल कर किया है और साथ ही साथ करीब 50 लोगों को रोजगार भी दिया है। किसान भाइयों, अभी हम देखा था कि कतेक बढ़िया टमाटर के खेती हा लहरावा थे, बहुत बढ़िया ढंग से कतार विधि से लगे हवे। और एक बात जरूर है, जैसे टमाटर के खेती ला करना है तो ज़मीन के तैयारी कैसे करना चाहिए। खास कर ज़मीन ला जब तैयारी करन त ओमा मांदा बनालन और मांदा बना के ओमा हमन ड्रिप लगालन और ड्रिप लगाए के बाद जब मांदा का होथे बरसात के दिन में जब पानी भरथे, टमाटर के खेती में एक बात जरूर ध्यान रखेल पड़थे कि पानी नहीं भरना चाहिए। अगर पानी रुक गए तो टमाटर की खेती है यानी टमाटर के पौधा जौन है वो बर्बाद हो जाही, गल जाही, सड़ जाही, जल्दी से जल्दी मर जाही। तो पानी नहीं रुकना चाहिए, कर सकती बहुत बढ़िया ढंग से मांदा तैयार करना चाहिए और मांदा तैयार करके हमला खेती ला करना चाहिए। तो आओ देखथन ज़मीन के तैयारी कैसे करना चाहिए, कैसे जल प्रबंधन के बात ला करना चाहिए, जम्मो बात ला विस्तार से जानथन। टमाटर की खेती के लिए ग्रीष्मकालीन जुताई करना पड़ता है, 3-4 बार जुताई करना पड़ता है, बारीक मिट्टी को बारीक करना पड़ता है। उसके बाद आपके सहूलियत के अनुसार आप जितना उसका दूरी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। किसान भाई 8 फीट में भी लगाते हैं, 5 फीट में भी लगाते हैं और उसमें सभी काम ग्रीष्म ऋतु में करना पड़ता है। और आजकल आधुनिक खेती में पूरा मल्चिंग का काम हो रहा है, तो ड्रिप लगा के मल्चिंग को भी ग्रीष्म ऋतु में लगाना पड़ता है पूरा। मादा बनाए के दूरी है किसान के मान लो ओकर का ओकर स्थिति है वही हिसाब से बनाते। 8 फीट में भी लगाते किसान, ओकर जगह मशीन रही थे दवाई चलाए के मशीन, 5 फुट में थे वो स्प्रेयर से दवाई मरवाते। तो अपन स्थिति के हिसाब से 5 फुट में भी बना सकथन, 8 फुट में भी बना सकथन, 7 फुट में भी बना सकथन। यह किसान के अपन सुविधा के अनुसार मादा बनाए जाते। और ओकर मादा से फ़ायदा है, मादा बनाए से ना मादा में जो पानी नहीं मारे को कहीं कोनो भी फसल में होए, और जहाँ मादा में पानी नहीं रहा है केवल नमी भर रहे थे वहाँ ये टमाटर के फसल आ रहे होते। ज़मीन के लंबाई के हिसाब से ढलान बनते। जैसे आपके खेत 200 फुट के बनाना है, मान लो 200 फुट लंबा का बनाना है तो आपके खेत के ढलान 2 फुट की रही। 100 फुट की रही तो आपके ढलान 1 फुट की रही। 300 फुट के खेत आप बनाओ आपके सुविधा अनुसार तो आपके आपाती निकासी की ढलान 3 फुट की रही। पवन वर्मा और उनका पूरा परिवार, उनके भाई, उनके भतीजे, सभी लोग प्रेम भाव से मिलजुल कर संयुक्त रूप से खेती कर रहे हैं और लाभ कमाते हुए हो रहे हैं आत्मनिर्भर, कायम कर रहे हैं आत्मनिर्भरता की एक नई मिसाल। देखा जाए तो आलू के बाद टमाटर की फसल ही दुनिया में दूसरी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण फसल है, जिसका इस्तेमाल किसी न किसी रूप में रोज़ ही होता है। टमाटर को सलाद के रूप में कच्चा भी खाया जा सकता है और सब्जियों के साथ पकाकर भी खाया जा सकता है। विटामिन ए, विटामिन सी, पोटेशियम और खनिज का भरपूर स्रोत है टमाटर। चटनी और सूप के साथ ही टमाटर सॉस भी करीब करीब रोज़ ही घरों में खाया जाता है। इसलिए अच्छे उत्पादन से अच्छा लाभ प्राप्त किया जा सकता है टमाटर की फसल उगाकर। किसान भाई हो, जैसे कि बहुत बढ़िया टमाटर की खेती ला थमन करत हन, जमीन के तैयारी बढ़िया करें, मांदा बढ़िया बनाएन हमन हा, ओमा बढ़िया से पौधा लगाएन हमन हा। लेकिन बात आथे पानी के। आज टपक विधि के ज़माना हवे और बूंद बूंद पानी ह केवल पौधा ला मिला, जेकर से खरपतवार घलो नहीं हुए। मल्चिंग सीट लगाए जाते और ओकर बाद आते खाद के प्रबंधन। खाद प्रबंधन बहुत आवश्यक है। खाद के प्रबंधन ला कब करना चाहिए, कतका मात्रा में देना चाहिए, कब कब देना चाहिए, जैसे फल फूल के बेरम कतका देना चाहिए, लगाए हन तो ओकर बाद कतका दिन के बाद देना चाहिए। यानी जम्मो बात जब हमन जानबो तो बढ़िया ढंग से खाद के प्रबंधन ला करबो। और आज जमाना हवे वर्मी कंपोस्ट खाद के, जैविक खाद के, नेडेब खाद के, घुरुआ खाद के,
और रासायनिक खाद ला जतका जरूरत है उतके डालना चाहिए। इहू विषय में आवो जानकारी लेबो। एमा जब खेत जुताई करथन सर तो गर्मी में तबे गोबर खाद के जितना अपन ला देना है 2 गाड़ी 4 गाड़ी ट्राली ओला पूरा मिट्टी में मिलाल पड़ते गोबर खाद ला और स्फूर खाद ला भी मिट्टी मिलाल पड़ते। जब खेत तैयार करथन तबे 4 से 5 बैग एकड़ के 3 से 4 ट्राली एकड़ के गोबर खाद मिलाल लगते। बाद में जब फसल लगाथन हमन ओकर बाद ड्रिप से है तो ड्रिप से खाद देल पड़ते। ओमा जैसे जैसे फसल के स्टेज रही थे वैसे वैसे वाला खातू देल पड़ते। खातू हमें फल फूल के बेरा के ओकर जैसे जैसे मांग है फसल में मांग करते। कोई भी सफल किसान या अच्छा जानते किसान वो फसल ला देख के जान जाते कि हमरा का खातू देना है, कौन सा खातू बढ़ाना है, कौन सा खातू ला नहीं देना है। यह फसल ऑटोमेटिक जो किसानी करत हवे किसान भाई मन लगभग बहुत किसान जानते कि हमला का खाद देना है, का खाद नहीं देना है। जैसे आपकी फसल बढ़ाते ज़्यादा तो वहाँ आप यूरिया बिल्कुल नहीं देवे। ओकर दूसरा और मात्रा है स्फूर की मात्रा, पोटास की मात्रा, कैल्शियम की मात्रा, जिसमें फल फूल ज़्यादा धरे ओकर लिए यूरिया बंद करके दूसरा खाद दे जाते तो ऑटोमेटिक वह फल अच्छा पकड़ते। और पानी की भी स्थिति है जब फूल फल धर लेते, फूल धरते फसल है कोनो भी फसल है तो फूल धरते ना वो पे पानी बंद कर देते। आप ज़्यादा पानी दो आपके पेड़ केवल ग्रोथ कर ही फर नहीं धरे तो ओला स्टेज करते यानी सुखोते तो पेड़ के बढ़ार रुकते तब ऑटोमेटिक फसल फल तरफ जाते वह और फल पकड़ते। सब्जी में मसाला ज्यादा है, कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो कीटनाशक जहरीले होते हैं, डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ समझ गया मेरी रानी, अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। जी किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। किसान भाई हो, किसान मेहनत करते, दिन रात माटी में माटी मिल के कमाते, और उमा कहूँ व्याधि आगे, रोग आगे, कीड़ा आगे तो पूरा मेहनत है बर्बाद हो जाते। एकर सेती रोग नियंत्रण बहुत आवश्यक है। कौन कौन सा बीमारी लगते, बीमारी कैसे ढंग के हमन जान के ओकर उपचार करन, ये जम्मो बात के जानकारी होही तो फसल में उत्पादन बढ़िया हुई किसान भाई हो, और आत्मनिर्भर भारत के जो हमन सपना देखत हन वो जल्दी से जल्दी पूरा हो जाही। टमाटर की बात करें तो इसे लगाने के लिए अच्छी जुताई और समतल मिट्टी की ज़रूरत होती है। रेतीली, चिकनी, दोमट, काली, लाल किसी भी तरह की मिट्टी में जिसमें पानी की निकासी
सही तरीके से हो सके, टमाटर की खेती बहुत अच्छे से की जा सकती है। ध्यान ये रखना होता है कि टमाटर की फसल पाला सहन नहीं कर सकती। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए पवन वर्मा ने उन्नत बीज के साथ अपनाई मंचिंग शीट और ड्रिप इरिगेशन पद्धति। साथ ही साथ कीट प्रकोप से बचाने के लिए कीट नियंत्रण और खरपतवार प्रबंधन की तकनीक अपनाकर टमाटर की खेती की। खाली 2 बीमारी लगते पूरा हमारे छत्तीसगढ़ के मैं बता देता हूँ। खाली अगेती अंगमारी रोग, पिछेती अंगमारी रोग, दोनों यहाँ जब जब मौसम परिवर्तन होते, जैसे बदरहा मौसम आ गया यानी पानी गिर गए तब वो बीमारी आई, या बरसात ले ठंडी लगाते तब बीमारी आई। जब जब मौसम चेंज हुई कोनो भी फसल में बीमारियाँ आई। ओकर आजकल नया नया टेक्नोलॉजी के रोकथाम के दवाई भी आवे, वो में आप रासायनिक दवाई डाल के ओला नियंत्रण कर सकत हन। पवन वर्मा ने ठान लिया था कि चाहे जो भी हो, सब्जियों की खेती करनी है, मेहनत से मुनाफा पाना है और आत्मनिर्भर हो जाना है। इसके लिए उन्होंने अपनी सोच को एक नई दिशा दी। आधुनिक तकनीक से सब्जियों की खेती करते हुए अच्छा लाभ कमाकर औरों को भी इस ओर आने के लिए प्रेरित करते रहे। आज एक सफल और आत्मनिर्भर किसान के रूप में पहचाने जाने वाले पवन वर्मा कई लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं और उन्हें भी खेती के लिए प्रेरित कर रहे हैं। परिणाम ये रहा कि अच्छी और भरपूर फसल प्राप्त हुई। टमाटर सूप, चटनी और सॉस के लिए टमाटर की मांग बाजार में बनी होने के कारण अच्छी कीमत भी मिली। अच्छी कीमत मिली तो अच्छा लाभ भी मिला। सोच हो सही तो खुल जाती है सफलता की राहें। पांव जमीन पर होते हैं, आसमान पर टिकी होती हैं निगाहें। आज पवन वर्मा मेहनत, लगन और आत्मविश्वास के साथ विभिन्न तरह की सब्जियों की खेती तो कर ही रहे हैं। टमाटर की विविध किस्मों की अच्छी खेती आधुनिक विधि से करते हुए आत्मनिर्भरता की नई मिसाल कायम कर रहे हैं। धान के सर और टमाटर में हमारे छत्तीसगढ़ में धान भी किसानी करता हूँ। तो हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ के किसान भाई 2 टन से ऊपर धान नहीं ले सके एकड़ के। बहुत बढ़िया किसान 2 टन। और टमाटर में सर आप जो अभी खेत में देखा था फसल, ये फसल उत्पादन वहाँ ज़्यादा होते जिन बहुत दिन ले फसल निकलते। आप 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना तक के टमाटर तोड़ हो तो आपके हर महीना मिनिमम एवरेज 10 टन के है टमाटर में। तो आप 4 महीना टमाटर तोड़ हो आपकी फसल 40 टन होई एकड़ के। 5 महीना तोड़ हो 50 टन होई और 6 महीने आती आपकी फसल संभाले तो 60 टन तक के प्रति एकड़ उत्पादन है टमाटर में। मैं किसान भाई मतलब यही कहना चाहूँ कि आप समय के देखत आप फसल लगाएं। कोई फसल लगाओ, टमाटर लगाएं, कोई फसल लगाएं और समय से पहले आप समय से बाहर रहो तो कीट में ज़्यादा हुई, आप लोग नुकसान हुई। और समय में लगाओ तो आपके फ़ायदा बहुत ज़्यादा हुई और आपके फ़ायदा देखे और 4 किसान उसी की ही। अच्छा लाभ होता है तो परिवार का जीवन स्तर भी सुधरता है और ऐसे लोग बन जाते हैं प्रेरणा औरों के लिए। पवन वर्मा भी बन चुके हैं प्रेरणा आसपास के लोगों के लिए। खुशहाली और समृद्धि से भरा परिवार और चमकते चेहरे बयां कर रहे हैं आत्मनिर्भरता की कहानी। किसान भाई हो, जब गीत और संगीत चलते ना तो शरीर के थकान दूर हो जाते। और किसान भाई मन जब मेहनत करके आते और गीत और संगीत ला सुनते ना तो आनंदित हो जाते। तो देखथन गीत और संगीत। नहीं
बात चोलनी। पहाड़ पार्वती के गाँव भैया के गाँव रे संगी भोला के गाँव भोले बाबा नदी बलावर बैठे छाव रे संगी बैठे छाव पहाड़ पार्वती के गाँव भैया के गाँव रे संगी भोला के गाँव भोले बाबा नंदी बलावर बैठे छाव रे संगी बैठे छाव मुरली वाला कन्हैया मुरली वाला कन्हैया मारे बाले तोरा रे मारे बाले तोरा रे राजा के बेटी पार्वती भोला हवे दमान संगी भोला हवे दमान सब देवता राजा ने भोला के करे अपमान संगी भोला के करे अपमान राजा के बेटी पार्वती भोला हवे दमान संगी भोला हवे दमान सब देवता राजा ने भोला के करे अपमान संगी भोला के करे अपमान सतिया पार्वती बन गए सतिया पार्वती बन गए भोला बजावनी संगी भोला बजावनी भोला हो गे भोला गा भैया भोला हो गे भोला रे भोला हो गे भोला गा भैया भोला हो गे भोला रे आदरी हो आदर हो नई बात चोलनी आदरी हो आदर हो नई बात चोलनी किसान भाई हो, अभी देखत रहिन कैसे ढंग के टमाटर के जब हमन हाँ खेती करथन तो माँ उन्नत बीज के चयन हमला करना चाहिए। जल प्रबंधन बहुत बढ़िया ढंग से हमला समय समय में करना चाहिए। खाद के प्रबंधन हमला समय समय में करना चाहिए। कीट व्याधि रोग के प्रबंधन करना चाहिए, जानना चाहिए, समझना चाहिए, जेकर से हमन हाँ अपन खेती में बिल्कुल लाभकारी हमन खेती करबो और लाभ कमाबो। संगवारी हो, किसान भाई हो, आज अतकेच आपो मन टमाटर के खेती ल कराओ और बढ़िया ढंग से आमदनी कमाओ। आपो मन हाँ आत्मनिर्भर होवो। काबर किसान आत्मनिर्भर होही
तो हमार देश आत्मनिर्भर होही। एकर सेती आज अतकेच अवैया बेरा मा नवा बात, नवा गोठ, नवा जानकारी लेके आपन के सामने उपस्थित होबो। दो विदा, जय जोहार।